What does Delulu, Reese, 8 and no cap even mean? अगर जनसी की इंग्लिश तुम्हें कोड लैंग्वेज लगती है तो डोंट वरी. Today we are decoding 20 popular Gen Z words with super simple meaning and examples. Before that, hit the subscribe button because you are about to upgrade your Gen Z English vocabulary. So let's begin. सबसे पहले है डेलुलू. ये वर्ड डिल्यूजनल से आया है. जब कोई पर्सन किसी अनरियलिस्टिक सिचुएशन को लेकर इतना होपफुल हो जाए कि रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच डिफरेंस ही ना रहे, दैट्स डेलुलू. फॉर एग्जाम्पल, आई एम बीइंग डेलुलू बट आई थिंक माई क्रश विल टेक्स्ट मी टुडे. नेक्स्ट इज रीज. रीज का मतलब होता है किसी को चार्म या कॉन्फिडेंस से इम्प्रेस करने की एबिलिटी, स्पेशली रोमांटिकली. अगर कोई पर्सन नेचुरली चार्मिंग है और इजीली लोगों को इम्प्रेस कर लेता है, यू कैन से दे हैव रीज. ब्रो हैज सो मच रीज. लोकी. लोकी का यूज तब होता है जब कोई किसी चीज को सीक्रेटली या स्लाइटली फील करता हो बट ओपनली अनाउंस नहीं करना चाहता. जैसे तुम्हें कोई सॉन्ग सीक्रेटली बहुत पसंद है. आई लोकी लव दिस सॉन्ग. मतलब हाँ, मुझे ये सॉन्ग एक्चुअली बहुत पसंद है बट आई एम नॉट मेकिंग अ बिग डील अबाउट इट. फोर्थ, हाई की. अब हाई की इज ऑलमोस्ट द अपोजिट ऑफ लो की. जब तुम्हें किसी फीलिंग या ओपिनियन को ओपनली और स्ट्रांगली एक्सप्रेस करना चाहो, यू कैन यूज हाई की. आई हाई की वॉन्ट टू गो ऑन वेकेशन. मतलब आई रियली वॉन्ट टू गो. फिफ्थ, एट. एट सुन के फूड मत समझना. जेंजी स्लैंग में अगर समवन एट, इसका मतलब है उन्होंने कुछ अमेजिंग किया हो. परफॉर्मेंस, आउटफिट, प्रेजेंटेशन, एनीथिंग. शी एब्सोल्युटली एट दैट परफॉर्मेंस, यानी उसने परफॉर्मेंस में कमाल कर दिया. सिक्स्थ इज मीट. मीट का मतलब होता है एवरेज. ना बहुत अमेजिंग ना बहुत बुरा, बस ओके ओके. अगर किसी मूवी से तुम्हें बिल्कुल एक्साइटमेंट नहीं हुई, then the movie was kinda mid. Basically, it was okay but nothing special. 7. Sus. Sus is short for suspicious. जब किसी का बिहेवियर थोड़ा सस्पिशियस, स्ट्रेंज या क्वेश्चनेबल लगे, यू कैन कॉल इट सस. फॉर एग्जाम्पल, वाई इज ही एक्टिंग सो सस. मतलब ये इतना सस्पिशियस बिहेव क्यों कर रहा है. 8. नो कैप. नो कैप का मतलब होता है आई एम टेलिंग द ट्रूथ सीरियसली, नो लाई. फॉर एग्जाम्पल, नो कैप, दिस इज द बेस्ट पिज्जा आई एवर हैड. यानी सच में बोल रही हूँ कि दिस इज द बेस्ट पिज्जा एवर. इसका अपोजिट है कैप. कैप मीन्स अ लाई और समथिंग एग्जैजरेटेड. अगर फ्रेंड बोले आई स्टडी फॉर 10 आवर्स और तुम्हें बिल्कुल बिलीव ना हो, ब्रो दैट्स कैप. मतलब भाई झूठ मत बोल यार. 10. स्ले. स्ले मीन्स डूइंग समथिंग एक्सट्रीमली वेल और लुकिंग रियली ग्रेट. अगर तुम्हारी फ्रेंड ने अमेजिंग प्रेजेंटेशन दी, यू स्ले दैट प्रेजेंटेशन. मतलब यू डिड एन अमेजिंग जॉब. 11. क्रिंज. क्रिंज तब यूज होता है जब कोई चीज़ इतनी ऑकवर्ड या एम्बैरेसिंग लगे कि तुम्हें सेकेंड हैंड एम्बैरेसमेंट होने लगे. फॉर एग्जाम्पल, वॉचिंग माई ओल्ड वीडियोज इज सो क्रिंज. मतलब मेरे पुराने वीडियोज देखना इज पेनफुली एम्बैरेसिंग. 12. वाइब. वाइब मीन्स द ओवरऑल फीलिंग और एटमॉस्फियर यू गेट फ्रॉम अ पर्सन, प्लेस, सॉन्ग और सिचुएशन. जैसे एक पीसफुल कैफे में जाके तुम्हें इंस्टेंटली गुड फील हुआ. दिस कैफे हैज सच अ नाइस वाइब. बेसिकली यहाँ की फीलिंग ही अलग है. 13. वाइबिंग. वाइबिंग कम्स फ्रॉम वाइब. जब तुम बस म्यूजिक एंजॉय कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो और मोमेंट को एंजॉय कर रहे हो, यू आर वाइबिंग. आई एम जस्ट वाइबिंग टू दिस म्यूजिक. नो स्ट्रेस, नो ड्रामा, जस्ट एंजॉइंग द मोमेंट. 14. घोस्ट. घोस्ट का मतलब है सडनली किसी से कम्युनिकेशन कम्प्लीटली स्टॉप कर देना, स्पेशली मैसेज का रिप्लाई देना बंद कर देना विदाउट एक्सप्लेनेशन. फॉर एग्जाम्पल, ही घोस्टेड मी आफ्टर आवर कॉन्वर्सेशन. मतलब कॉन्वर्सेशन के बाद उसने सडनली रिप्लाई करना ही बंद कर दिया. 15. ब्रेन रॉट. ब्रेन रॉट साउंड्स क्रेजी बट इट्स एक्चुअली प्रीटी फन. जब तुम किसी ट्रेंड, मीम, शो, गेम या इंटरनेट कंटेंट के इतना ऑब्सेस हो जाओ कि वो लिटरली हर वक्त तुम्हारे माइंड में रहे, दैट्स ब्रेन रॉट. आई हैव इंस्टाग्राम ब्रेन रॉट फ्रॉम वॉचिंग ऑल दोज रील्स ऑल डे. बेसिकली मैंने इतना देख लिया है कि अब दिमाग से निकल ही नहीं रहा. 16. NPC. NPC ओरिजिनली गेमिंग टर्म है. इट मीन्स नॉन प्लेयर कैरेक्टर, बट ऑनलाइन पीपल यूज इट जोकिंगली फॉर समवन हु बिहेव वेरी प्रेडिक्टेबल, रिपीटेटिव और रोबोटिक. फॉर एग्जाम्पल, प्रो इज वॉकिंग अराउंड लाइक एन NPC. यानी भाई बिल्कुल गेम के कैरेक्टर जैसा बिहेव कर रहा है. 17. गोट. गोट स्टैंड फॉर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम. जब हम किसी पर्सन को उनके फील्ड में लिटरली वन ऑफ द बेस्ट और द बेस्ट मानना चाहो, you can call them the goat. Messi is the goat. Let's consider one of the greatest of all time. 18. Fire. Fire means something is really, really good or impressive. Song, food, outfit, anything. For example, this new song is fire. मतलब this song is so good. W. W means win.
Online W is used when something good happen or someone achieves something. For example, you pass your exam, huge W, matlab that's a big achievement. L is basically the opposite of W. It means loss or an unfortunate situation. For example, I forgot my homework at home. Big L, मतलब यार ये तो बहुत बुरी सिचुएशन हो गई. So now you know 20 Gen Z words. And honestly, अब कोई बोले that's cap या she ate, you won't be sitting there and thinking, what are these people saying? If you learn something new, save this video because you might need this dictionary later. And tell me which Gen Z words do you use the most?